धीरे गतिमान होते हैं 12 बजे तक। तो किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, इसका ऐसा भाव बताते हैं कि मानो वो प्रेम जिस प्रकार प्रादुर्भाव से लेकर के और आगे के गंतव्य तक नित्य प्रति बढ़ता रहे, उसका वर्धन हो, वर्धन करने के भाव से किशोरी जी ब्रह्म मुहूर्त में पधारी। क्योंकि वर्धन होना ही एक नवीन दिन का ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। ऐसे ही प्रेम का वर्धन, भक्ति का वर्धन, भाव का वर्धन, उन सब का वर्धन करने का प्रतीक है किशोरी जी, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जन्मी है। किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे बरसाना में आनंद उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा भी आए, यशोदा जी भी आई हैं, उन्होंने भी आकर के वृषभानु जी को बधाई दी है। सब कुछ हुआ, लेकिन किशोरी जी के प्रादुर्भाव में एक वैचित्र था। क्या? दिन बीत गए 8, लेकिन किशोरी जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले। अभी तक किशोरी जी केवल एक छोटी सी बालिका हैं, एक सुकुमारी हैं, परंतु अभी तक किसी को भी किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ। अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले हैं। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते हैं वृषभानु जी और कीर्ति कि हमारी लाली है तो गई है, लेकिन पता ना क्यों अपने नेत्रन को नहीं खोल रही है। कभी कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के वृषभानु जी के इस मन के भाव को पूर्ण करके आओ, किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उनको कराओ। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही आए तो वृषभानु जी ने नारद जी को देखते ही सबसे पहले अपने पुत्र को बिठा दिया। श्री दामा से मिलो, हमारा अब लाला है। नारद जी उससे मिले, उसका सब देखने लगे। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये उनसे कब मिलवाएंगे, किशोरी जी का दर्शन कब होगा। 2-3 दिन तक नारद जी विचरण करते रहे बरसाने में। वृषभानु जी का मन तो होता है कि मैं इनसे कुछ कहूं, कुछ पूछूं, थोड़ा किशोरी जी के बारे में, अपनी लाली के बारे में न कुछ जानूं, लेकिन अभी वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तब एक दिन एक छोटी सी बरसाने की लाली को जब नारद जी महाराज खिला रहे थे और उससे प्रेम चर्चा कर रहे थे, ये दृश्य जब वृषभानु जी ने देखा, उन्होंने तुरंत नारद जी के चरण पकड़े और कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली भई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है, नन्ही सी है। अभी वाकु देख करके स्पर्श करवे में डर लगे कि कहीं हमारे स्पर्श से कोई कष्ट ना है जाए, या हमारे हम सबन को दर्शन भी ना करा मैं। लेकिन महात्मन आपसे पूछना चाह मैं, हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है, कहाँ भाव है? नारद जी तो तुरंत बोले, अरे तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बताया? वो तो पहले से ही बैठे थे तैयार कि ये जल्दी बोले तो मैं जाऊं, जाकर के दर्शन करूं। बोले संकोच है रहे हो? बोले संकोच मत करो, अभी लेके चलो। कहाँ है तुम्हारी लाली, मुंह को बताओ। नारद जी महाराज जा रहे हैं वृषभानु भवन में। एक बेड़ी पार की, दूसरी बेड़ी पार की, तीसरी बेड़ी पार की। जैसे ही भीतर पहुंचे हैं, सुंदर सुगंधी भीतर से प्रकट हो रही है। सामने स्वर्ण जटित एक पालना है, और जैसे ही उस पालने में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, कमल कली को वृषभानु की लली को रंग, कैसा रंग है? बोले जैसे कमल की कली हूं मैं ना, ऐसी श्री वृषभानु नंदिनी है। नारद जी ने जैसे ही उनको दर्शन किए हुए आनंदित है गए, आनंदित है करके प्रणाम करने लगे। वृषभानु जी बोले, हमारी लाली नेत्र नाय खोल रही है, आप कृपा करो ना। नारद जी बोले, एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, तब आपकी लाली बोलेगी। वृषभानु जी बोले, देख लो, ले संभल के करियो, हमारी लाली बहुत कोमल है,
वरना स्पर्श नहीं करेंगे, दूर बैठ के करेंगे। वृषभानु जी बोले तो करो। बोले आपको पहले बाहर जानो पड़े, वो एकांत में करेंगे। कीर्ति वृषभानु जी को देखें, बोले लाली को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं बाबा, विश्वास पात्र है, हम कर सके। वृषभानु जी और कीर्ति दोनों जैसे ही बाहर पधारे, नारद जी ने गेट बंद कियो, तुरंत चरणन में प्रणाम कियो और प्रणाम करके सीधे सन्मुख बैठे हैं। हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भू मंगल ललिता, जय वेणु जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भूमंगल ललिता, जय वेणु जैसे ही नारद जी के मुख से ये शब्द प्रकट हुआ, जय कृष्ण मनोहारिणी, ये कृष्ण मनोहारिणी शब्द जैसे ही नन्ही सी श्री किशोरी जी के कान में कृष्ण शब्द गयो, कृष्ण शब्द जाते ही नन्ही सी किशोरी जी के नेत्र अपने आप धीरे धीरे खुलन लगे, मुख पर एक प्रसन्नता सी प्रकट हो गई। नन्ही सी किशोरी अभी करवट लेनो भी नहीं जाने, लेकिन जैसे ही बार बार ये श्लोक का गान नारद जी के द्वारा हो रहा है, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, इसको सुनकर के किशोरी जी जो अभी करवट लेनो भी ना जाने, वो अपने पालना को पकड़ करके अपने पालना से उछक करके वहीं से झांक करके श्री नारद जी को देख रही हैं। और नारद जी ने जैसे किशोरी जी के रूप को देखो है, सुंदर मृगनयनी किशोरी जी आज नारद जी को देख रही है। मुख में अभी दांत ना है, बिना दांतन के किशोरी जी के मुखमंडल की प्रसन्नता देख करके नारद जी आनंद विभोर हो गए। नारद जी बोले आपको ये कीर्तन भायो, आपको ये कीर्तन प्रिय लगो? किशोरी जी के मुख से केवल किलकारी निकल रही है। नारद जी ने उठाई अपनी वीणा करताल और जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, और इसी का कीर्तन करते हुए वहां नाचने लगे, नृत्य करने लगे, चारों ओर घूम रहे हैं। बीच में पालने में श्री किशोरी जी बैठ करके और करताल बजा रही हैं और करताल बजा करके आनंदित हो रही हैं। वृषभानु जी बाहर खड़े, बोले कि भीतर तो कीर्तन चल रहा है, करताल की आवाज आ रही है, वीणा बज रही है। तभी उनने कान लगा करके सुनो तो नारद जी गा रहे जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रू मंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल। वृषभानु जी ने ये स्वर सुन लिया, लेकिन जैसे ही थोड़े से गए हैं और खिड़की में जाकर के भीतर झांक करके देखा, अद्भुत दृश्य। नन्ही सी किशोरी ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की होंगी, 10 दिन की होंगी, अपने पालना में पौड़ करके स्वयं को झुला रही हैं, करताल बजा रही हैं। चारों तरफ नारद जी वीणा बजा करके करताल बजा करके आनंद से किशोरी जी को मुखोल्लास कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके श्री वृषभानु जी को एक बार तो मूर्छा आ गई, मैं वास्तव में 8 दिन की बालिका को देख रहा हूं। उन्होंने कीर्ति को कुछ नहीं बताया। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, तब किशोरी जी की सहचरियां प्रकट हुई और कहा कि हे नारद, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किया है। जब कभी भी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम आपको कुछ स्थान बता रहे हैं। गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और ब्रज कुंज, इन 3 स्थानों पर आप जब कभी भी हमारी किशोरी को स्मरण करके यही कीर्तन को गान करोगे, किशोरी जी को यही स्वरूप आपको दिखेगा। ये हमारा वरदान है आपको, क्योंकि आपने किशोरी जी कृपामयी तो हैं। लाल जी 10 बार विचार करेंगे कृपा करवे में, किशोरी जी विचार थोड़ी करें, वो तो तुरंत करुणा करें। नारद जी जाओ, जब कभी भी लाडली को दर्शन करना हो यही भाव से कर लियो। नारद जी महाराज के नेत्र सजल है गए, किशोरी जी के चरणन में बारंबार प्रणाम कियो और प्रणतिपात करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। किशोरी जी फिर से नेत्र बंद करके अपने पालना में पौड़ गई। कीर्ति जी बोली बाबा आयो, टोना टोटका करके गयो, तब वो हमारी लाली के नेत्र तो खुले नहीं।
कीर्ति जी गोद में लेकर के सुला रही है। नेक नेक थोड़ी सी संकुचित है करके रुदन करना प्रारंभ कियो। सो इतने में वृषभानु जी आए और वृषभानु जी बोले नेक दियो लाली को, और किशोरी जी को गोद में लेकर के वृषभानु जी बोले हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही बोले तुरंत किशोरी जी के नेत्र फिर से खुल गए, फिर से अपनी किलकारी भर करके कीर्तन में करताल बजाने लगी, आनंद विभोर हो गई। अब तो जैसे ही ये भाव देखो वृषभानु जी ने कीर्ति को सुनायो, कीर्ति भी वही गा रही है, पूरा बरसानो आकर के श्री कृष्ण कीर्तन करने लगो, और बीच में मध्य में बैठ करके किशोरी जी अपनी करताल बजा रही हैं, किलकिल करके हंस रही हैं, इतनी आनंद विभोर है रही हैं। तब सबन को ये भेद पतो चलो, कहा कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है, ये उनसे विलग नहीं है, वे ही आपको सर्वस्व है। निश्चित ही पूर्व में ही ऐसी कथाएं आती हैं कि नंद बाबा वृषभानु जी ने पहले ही कह दी कि भैया हमारे अगर बालक भयो तो हम ब्याह कर देंगे, संबंध बनाएंगे। और आज वही भाव उन सबको वहां दिख रहा था। हे कृष्ण मनोहारिणी, यदि नित्य कोई श्री किशोरी जी का स्मरण करे और जब भी किशोरी जी